एक छोटे से पहाड़ी गांव शांतिवन में, जहां सूरज ढलते ही सब कुछ अंधेरे में डूब जाता था, वहां एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग काला साएं हवेली के नाम से जानते थे। दिन के उजाले में यह हवेली एक खंडहर की तरह लगती थी, लेकिन रात होते ही हवेली के भीतर से अजीब अजीब आवाजें आने लगती थीं। फुसफुसाहटें, रहस्यमयी हंसी और दरवाजों के चरमराने की ध्वनि। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि यह हवेली श्रापित थी और जो भी रात के समय इसमें गया वह वापस नहीं आया। गांव के लोग हवेली के पास जाने से भी कतराते थे, लेकिन अर्पित, एक युवा लड़का जिसे रहस्यों को जानने का शौक था, इन कहानियों पर विश्वास नहीं करता था। उसे हमेशा लगता था कि गांव वाले बेवजह डरते हैं। एक दिन उसने अपने दोस्तों निखिल और सोनिया के साथ इस हवेली की सच्चाई जानने की ठान ली। रात के अंधेरे में जब पूरा गांव गहरी नींद में था, तीनों दोस्त टॉर्च और कुछ जरूरी सामान लेकर हवेली की ओर बढ़े। हवेली तक पहुंचते ही एक ठंडी हवा का झोंका आया और लगा जैसे कोई उनके पीछे पीछे चल रहा हो। अर्पित ने एक नजर पीछे डाली, लेकिन वहां कुछ नहीं था। वे अंदर दाखिल हुए। हवेली में घुसते ही एक अजीब सी घुटन भरी गंध महसूस हुई। लकड़ी के फर्श पर चलते ही चरमराहट की आवाज आने लगी। वे धीरे धीरे अंदर बढ़े और चारों ओर देखा। दीवारों पर जाले लगे थे, फर्नीचर धूल में ढका हुआ था और खिड़कियों पर फटी हुई पर्दों से चांदनी छनकर आ रही थी। तभी अचानक उन्होंने फुसफुसाहटों की आवाज सुनी। कोई अस्पष्ट भाषा में बुदबुदा रहा था। सोनिया ने डर के मारे अर्पित का हाथ कसकर पकड़ लिया। निखिल ने हिम्मत जुटाकर एक दरवाजा खोला, जो भयंकर आवाज के साथ खुला। अंदर एक पुरानी पेंटिंग लटकी थी, जिसमें एक अजीब आदमी की तस्वीर थी, जिसकी आंखें लग रहा था कि उन्हें देख रही हैं। अर्पित, लगता है हमें वापस चलना चाहिए, सोनिया ने कांपते हुए कहा। नहीं, हम सच जानकर ही लौटेंगे, अर्पित ने कहा। वे आगे बढ़े और तहखाने के दरवाजे तक पहुंचे। जैसे ही अर्पित ने दरवाजे को धक्का दिया, एक कंकाल जैसी परछाई तेजी से उनके सामने से गुजरी। निखिल चीख पड़ा और पीछे हट गया। तभी हवेली की दीवारों से एक धीमी आवाज आई, तुम यहां क्यों आए हो? उनके दिल की धड़कनें तेज हो गईं। सोनिया ने रोते हुए कहा, हमें यहां से जाना होगा। लेकिन तभी अर्पित ने एक पुराने लकड़ी के बक्से को देखा। उसने उसे खोलने की कोशिश की और जैसे ही बक्सा खुला, उसमें एक पुरानी डायरी मिली। डायरी के पन्ने पीले पड़ चुके थे, लेकिन जब उन्होंने पढ़ा तो सच्चाई सामने आई। यह हवेली एक पुराने राजा की थी, जिसने एक बार गांव वालों पर अत्याचार किया था। एक दिन गांव वालों ने उसे और उसके परिवार को हवेली में बंद कर दिया और तब से उनकी आत्माएं यहां भटक रही थीं। फुसफुसाहटें उन्हीं की थीं। वे मदद की गुहार लगा रहे थे। इसका मतलब यह श्राप नहीं है, बल्कि बदले की एक अधूरी कहानी है, अर्पित ने कहा। अचानक हवा तेज हो गई, खिड़कियां जोर से बजने लगीं और ऐसा लगा जैसे पूरा घर हिल रहा हो। तीनों दोस्त बेतहाशा भागे और किसी तरह बाहर आ गए। जब वे बाहर निकले तो हवेली फिर से शांत हो गई। अगले दिन अर्पित ने गांव के बुजुर्गों को सब कुछ बताया। उन्होंने कहा कि हवेली को शुद्धिकरण की जरूरत है और गांव के पुजारी ने वहां पूजा करवाई। कुछ दिनों बाद हवेली से आवाजें आना बंद हो गईं। गांव वालों ने पहली बार राहत की सांस ली और हवेली को डर की जगह इतिहास का हिस्सा मान लिया। अर्पित, निखिल और सोनिया ने यह सीखा कि हर डर के पीछे एक सच्चाई छिपी होती है, जिसे जानने के लिए साहस और धैर्य चाहिए। फुसफुसाहटें अब भी हैं, लेकिन अब वे डराने के लिए नहीं, बल्कि हमें अतीत से सीखने के लिए बुलाती हैं। अर्पित, निखिल और सोनिया ने हवेली की सच्चाई जानने के बाद ठान लिया कि वे इस रहस्य को पूरी तरह सुलझाएंगे। हालांकि गांव वालों को यकीन हो चुका था कि हवेली अब सुरक्षित है, लेकिन तीनों के मन में अभी भी कई सवाल थे। डायरी के कुछ पन्ने अधूरे थे और उनमें एक रहस्यमयी जिक्र था, नीले दरवाजे के पीछे का सच। इस वाक्य ने अर्पित की जिज्ञासा और बढ़ा दी। गांव के पुजारी द्वारा की गई पूजा के बाद हवेली में रहस्यमयी घटनाएं रुक गई थीं, लेकिन वे यह जानना चाहते थे कि हवेली के अंदर छिपे उस नीले दरवाजे के पीछे आखिर क्या था। एक रात वे तीनों फिर से हवेली की ओर बढ़े। इस बार उनके पास टॉर्च, रस्सी और कुछ लकड़ी के डंडे थे, ताकि किसी अनहोनी से बचा जा सके। हवेली अब पहले जैसी डरावनी नहीं लग रही थी, लेकिन जैसे ही वे अंदर दाखिल हुए, एक अजीब सन्नाटा था, मानो हवेली सांस ले रही हो। उन्होंने सीधा तहखाने का रुख किया, जहां उन्हें वह नीला दरवाजा मिला था। दरवाजे के चारों ओर अजीब निशान थे, मानो किसी ने उसे अंदर से बंद कर रखा हो।
निखिल ने अर्पित को देखा और पूछा, क्या तुम्हें लगता है कि हमें यह खोलना चाहिए? अर्पित ने गहरी सांस ली और दरवाजे को धीरे धीरे धक्का दिया। दरवाजा जरा सा हिला लेकिन खुला नहीं। सोनिया ने धीरे से कहा, शायद यह किसी गुप्त कुंजी से खुलेगा। तभी उन्हें दरवाजे के ऊपर दीवार में एक नक्काशी दिखी जो डायरी में बने नक्शे से मेल खा रही थी। अर्पित ने अपनी जेब से डायरी निकाली और उसमें दिए गए संकेतों को ध्यान से पढ़ा। उसमें लिखा था, सूरज ढले, छाया गहरे, चाबी छिपी पत्थर के घेरे। वे तुरंत हवेली के पिछले हिस्से में गए जहां एक पत्थर की दीवार बनी हुई थी। काफी खोजबीन के बाद उन्हें एक ढीला पत्थर मिला। जब उन्होंने उसे हटाया तो वहां एक लोहे की चाबी निकली जिस पर आर के नाम अंकित था। शायद यह राजा के नाम का संक्षिप्त रूप है, सोनिया ने कहा। तीनों वापस नीले दरवाजे के पास पहुंचे और चाबी को ताले में डाला। ताले ने एक हल्की सी आवाज की और दरवाजा धीमे धीमे खुलने लगा। अंदर एक सीढ़ी थी जो नीचे अंधेरे में जा रही थी। क्या तुम लोग तैयार हो? अर्पित ने पूछा। निखिल ने सिर हिलाया। अब पीछे नहीं हट सकते। वे धीरे धीरे नीचे उतरने लगे। चारों ओर अंधेरा था और हवा ठंडी होती जा रही थी। नीचे पहुंचकर उन्होंने देखा कि वहां एक बड़ा कक्ष था जिसके बीचों बीच एक तख्त रखा था और उस पर एक सोने की संदूकची रखी थी। दीवारों पर कई अजीब चित्र बने थे जिनमें राजा को गांव वालों से माफी मांगते हुए दिखाया गया था। अर्पित ने संदूकची खोली तो अंदर कई बहुमूल्य आभूषण और एक पत्र रखा था। पत्र में लिखा था, जो भी इस संदूक तक पहुंचे, मैं राजा विक्रम अपनी आत्मा को मुक्त करने का अनुरोध करता हूं। मैंने अपने जीवन में जो पाप किए हैं उनके लिए यह संपत्ति गांव को समर्पित करता हूं। मेरी आत्मा को मुक्ति तब मिलेगी जब इस खजाने का उपयोग गांव की भलाई के लिए किया जाएगा। सोनिया की आंखें भर आईं। तो राजा को केवल अपनी गलती का प्रायश्चित करना था, उसने धीरे से कहा। अर्पित ने गांव के बुजुर्गों को सब कुछ बताया। खजाने को गांव की भलाई के लिए इस्तेमाल किया गया। स्कूल, अस्पताल और मंदिर की मरम्मत करवाई गई। धीरे धीरे हवेली से जुड़ा डर खत्म हो गया और गांव वालों ने उसे एक ऐतिहासिक धरोहर के रूप में अपनाया। अब हवेली अंधेरे का घर नहीं बल्कि गांव के अतीत की निशानी बन गई थी। और अर्पित, सोनिया और निखिल ने सीखा कि सच्चाई तक पहुंचने के लिए हिम्मत और धैर्य सबसे जरूरी होता है। आज भी हवेली में फुसफुसाहटें सुनाई देती हैं, लेकिन अब वे डराने के लिए नहीं बल्कि एक कहानी सुनाने के लिए हैं।